बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पंक्चुएशन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पंक्चुएशन कैसे की जाती है। हम कॉलन का यूज़ देखेंगे, हम सेमी कॉलन का यूज़ देखेंगे, हम कॉमा का यूज़ देखेंगे और हम हाइफन का यूज़ देखेंगे। आपके इंग्लिश के जो एक्सप्रेशन है, इसको बिल्ड करने में जो पंक्चुएशन होती है उसका बहुत अहम रोल होता है। तो ये लेसन आपको पंक्चुएशन के बारे में बताएगा कि पंक्चुएशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप नई वीडियोस देख सकें और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब पंक्चुएशन पढ़ते हैं हम लोग, तो एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमा का यूज़। सबसे पहले हम कॉमा का यूज़ देखते हैं। तो कॉमा हम तब लगाते हैं, हम देखते हैं कि 4-5 सैम्पल्स देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हम कॉमा कब लगाते हैं और कॉमे से किसी एक चीज़ को कैसे अलग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी प्राइम मिनिस्टर, कोई एक प्राइम मिनिस्टर है और उसको मैंने एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है और मैंने अलग करके करना है, या किसी बंदे की मैंने अलग से उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो मैं दोनों साइड पे कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद उस आदमी का नाम लिखता हूँ और फिर मैं आगे फिक्रा चला देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी प्राइम मिनिस्टर, मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की और उसके साथ दा लगा दिया और फिर मैंने उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है, या फिर मैं किसी सिटी का नाम लेता हूँ, फिर मैंने उसकी कोई ख़ास बात बतानी है तो फिर मैं 2 कॉमे लगाऊंगा और उसमें उसकी ख़ास बात बताऊंगा। इस तरह से द प्राइम मिनिस्टर कॉमा इमरान खान कॉमा वर्क टू रोल आउट हेल्थ कार्ड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री के लोगों के लिए इमरान खान साहब ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हेल्थ कार्ड की जो है वो उसको रोल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, इसी तरह से अगर छोटा सा फ्रेज़ है और उसको मैंने स्टार्ट में लिखा है और उसको मैं अलग करना चाहता हूँ, जैसे इन द इवनिंग इवनिंग में, ठीक है जी, एट द ऑनसेट या एट स्टार्ट, ये मैं स्टार्ट में लिखते हैं ना ये वाले फिक्रे हम, ठीक है, एवरी डे, हर रोज़, ठीक है जी, या कोई और चीज़ जैसे फर्दर मोर हम शुरू में लगाते हैं, फर्दर मोर, ठीक है, या हम लगाते हैं मोर ओवर, शुरू में फिक्रे के लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉमे के साथ जब अलग करते हैं तो ये हमारा अच्छा एक्सप्रेशन बनता है। इस तरह से फर्स्टली जब हम लगा देते हैं किसी सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद हम कॉमा लगाएं ताकि वो खूबसूरत हो, अच्छा एक्सप्रेशन लगे। तो एट द ऑनसेट, उसके बाद कॉमा, देयर वर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, हु वर्क विद जेस्ट, जिन्होंने जेस्ट के साथ काम किया, एंड देन, और बाद में। तो इसको मैं कॉमा के साथ डबल कॉमा, एक कॉमा लगाऊंगा, फिर एंड लिखूंगा, फिर देन लिखूंगा और फिर दूसरा कॉमा लगाऊंगा और फिर अगला फिक्रा लिखूंगा, देयर जस्ट डिक्लाइंड, उनका जस्ट डिक्लाइन हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि जब आप स्टार्ट में छोटा सा फ्रेज लिखते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट स्टार्ट, एट द बिगनिंग, ठीक है, एट द एंड, ठीक है, ये इन द एंड, इन द नटशेल, ये सारी चीज़ें जब लिखते हैं तो आप इसको कॉमा के साथ अलग करिए और फिर उसके बाद बाकी फिक्रा लिखिए। फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग दे एक्सरसाइज डेली, वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका एक्सप्रेशन पुअर गिना जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जो फ्रेजेस हैं उनको ठीक तरह से पंक्चुएट ही नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जब कोई भी चीज़, कोई भी एक लफ्ज़ जो कि जैसे हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, रियलिस्टिकली हो गया, रिपीटेडली हो गया, जब आप क्या वो सेंटेंस के अंदर आए और अब जब आप सेंटेंस पूरा पढ़ो तो यहाँ से यहाँ सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं इसको आपको ठीक तरह से समझाता हूँ। देखें, जब आप ये यहाँ से शुरू करके यहाँ से करते हैं तो आपको सेंटेंस के रब्त में कोई भी तोड़ दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ देयर कंट्री, वो अपनी कंट्री की सक्सेस के बारे में कॉन्फिडेंट थे। इसके अंदर मैंने हाउएवर लगाया है, तो हाउएवर को मैं निकाल भी दूं तो ये फिक्रा यहाँ से यहाँ जुड़ेगा और पूरा का पूरा मतलब देगा। तो जब ऐसा होता है तो हाउएवर से पहले भी हम कॉमा लगाते हैं, हाउएवर के बाद भी लगाते हैं। इसी तरह से एक और फिक्रा, द पीपल वर, मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा
तो फिर पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा तो इसमें कोई मुझे फ़र्क दिखाई नहीं दिया, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे दो पीसीज हैं, मैं इसको दरमियान से निकाल भी दूं तो ये पीसीज क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे द पीपल वर फेसिंग डायर कॉन्सिक्वेंसेज ओइंग टू इकोनॉमिक मेल्टडाउन, लोग जो है वो डायर कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहे थे इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से। तो इसके अंदर मैंने अनफॉर्चुनेटली लगाया, मैंने इमोशंस डाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन इमोशंस को, इन एडजेक्टिव्स को मैं एक कॉमा लगाऊंगा, दूसरी साइड पे दूसरा कॉमा लगाऊंगा और इसको अलग कर दूंगा, यानी एक अलग से पीस है जो कि किसी सेंटेंस में इमोशंस दे रहा है। इसको निकालने के बाद भी सेंटेंस के जो मीनिंग है उसमें चेंज नहीं आता। तो आप कॉमे का इस्तेमाल इन 4-5 चीज़ों में कर सकते हैं, इन सैम्पल्स में कर सकते हैं। इन सैम्पल्स को जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा आपको। ठीक है जी। अब हम हाइफन को देखते हैं, हाइफन कब यूज़ होता है। हाइफन इज़ यूज्ड, हाइफन का यूज़ किया जाता है टू गिव, देने के लिए, डिटेल ऑफ अ नाउन, एक नाउन की डिटेल देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक नाउन लिख लिया है, आप उसके आगे हाइफन लगाते हो, यहाँ पे आप उसकी कोई भी पहचान, कोई डिटेल, कोई करैक्टरिस्टिक्स लिखते हो, फिर दोबारा हाइफन लगाते हो और फिर फिक्रा यहाँ से दोबारा शुरू होके पूरा का पूरा होके एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल दी प्रिंस, ये प्रिंस है, मैंने उसकी कोई पहचान देनी है कि उसके साथ कुछ हुआ था या उसकी कोई करैक्टर बतानी है या उसकी ज़िंदगी का कोई वाक़या या कोई चीज़ ऐसी बतानी जो उससे रेलेवेंट है। हु वाज मर्डर्ड, जिसका मर्डर कर दिया गया था। अब ये उसकी पहचान है, ये अलग से चीज़ है, हाइफन के साथ ये अलग हो गई। अब यहाँ से फिक्रा दोबारा शुरू हो जाएगा। द प्रिंस वॉज वेरी काइंड टू सब्जेक्ट ऑफ हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री की सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा नरम दिल था। इस प्रिंस की पहचान के लिए हाइफन लगाए दो और उसमें क्या कर दिया मैंने, ये डिटेल मैंने बता दी। तो हाइफन का यूज़ लार्जली फिर डिटेल देने के लिए होता है। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात की मैंने, उसके साथ दा लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ फिक्रा दोबारा चल पड़ेगा, लेकिन मैं उस प्राइम मिनिस्टर की कुछ बताना चाहता हूँ कि वो कौन है, तो मैं हाइफन लगाऊंगा। इमरान खान नियाजी साहब वाज एंडेवरिंग टू मेक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है जी। तो एक वॉर है, उस वॉर को मैं बताना चाहता हूँ कि वो वॉर क्या है, उसकी मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, वो कौन सी है, लोगों को पता चल जाए, उस वॉर की करैक्टर बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने हाइफन लगाया, इधर भी मैंने हाइफन लगाया और उसी वॉर की डिटेल दे दी हाइफन के अंदर। द वॉर, वो वॉर, एक वॉर, कौन सी वॉर, उसकी डिटेल दे रहा हूँ। फॉट बिटवीन दी यूनियन एंड कॉन्फिडरेट्स, जो कॉन्फिडरेट्स और यूनियन के दरमियान लड़ी गई। मैं यहीं से फिक्रा दोबारा शुरू कर देता हूँ। द वॉर टुक लाइव्स ऑफ, ठीक है, टुक लाइव्स होना है यहाँ पे 0.5 मिलियन पीपल, 0.5 मिलियन पीपल। ठीक है। तो ये वॉर की जो डिटेल है, या किसी भी बंदे की डिटेल, या किसी भी नाउन की डिटेल, या किसी भी चीज़ की डिटेल देने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है वो डिटेल देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये हाइफन का यूज़ हो गया, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी इंग्लिश के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल देने के लिए लाजमी ये यूज़ होता है। उसके बाद जनाब कॉलन, कॉलन का यूज़ कब होता है, कॉलन का यूज़ जो है वो लार्जली लिस्ट के लिए होता है, जब आपने कोई लिस्ट देनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि देयर आर 3 बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 3 बड़े शहर हैं, कौन कौन से हैं, मैंने उसकी लिस्ट देनी है। तो मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान के बाद जो है वो कॉलन लगा दूँगा और वो कॉलन जो है उसके बाद मैं लिस्ट देना शुरू कर दूँगा। पहली चीज़ का नाम लिखूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊँगा, फिर दूसरी चीज़ लिखूँगा और एंड से पहले मैं कॉमा नहीं लगाऊँगा और आखिरी चीज़ से पहले मैं एंड लगा के फिर फुल स्टॉप के साथ ख़त्म कर दूँगा फिक्रे को। सही है जी। तो उसके साथ साथ एक और चीज़, एक और लिस्ट देते हैं। दी प्रोसेस हैज़ 2 स्टेप्स, एक प्रोसेस के 2 स्टेप हैं। मैंने वो स्टेप्स का नाम लिखना है। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने लिस्ट देनी है छोटी सी, तो मैंने कॉलन लगाया और बिगनिंग लिख दिया, एंड लिख दिया, क्योंकि मेरे पास थे ही 2।
ये द ओनली मैन हु कैन डू दिस, एक आदमी का नाम बताना है जो वही चीज़ कर सकता है, तो मैं कॉलन लगा के इमरान खान लिख दूँगा। आई विजिटेड माई फादर थ्राइस, मैंने 3 बार अपने फादर को विजिट किया। कब कब किया, लिस्ट देनी है मैंने, मैं कॉलन लगाऊंगा, मार्च कॉमा अप्रैल एंड सितंबर, और उसके बाद फुल स्टॉप पे फिक्रा ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह से जब हम टाइम देते हैं कि 12:19 हो गए, तो फिर हम कॉलन का यूज़ करते हैं। 11:10 हो गए तो कॉलन का यूज़ करते हैं मिनट्स के दरमियान, और जो बज रहा होता है, जो और होता है, उसके दरमियान। ठीक है, व्हाट इज़ टाइम, टाइम क्या है, इट इज़, ये है 12:19, 12:19, तो 12 और 19 के दरमियान यूँ करके। लेकिन अगर वो टोटल हो तो फिर तो हम ये कह देंगे 00, तो फिर हम कह देंगे 12 o'clock, सीधा सीधा हम बता देंगे, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। वही बॉट फ्रॉम दी स्टोर, हमने स्टोर से बॉट किया। क्या किया, मैंने लिस्ट देनी है, मैंने कॉलन लगाया 2 डिशेस, 2 डिशेस, एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, कॉमा लगाया, आ स्पून, एक स्पून, और आखिरी से पहले हम कॉमा लगाते हैं, या कॉमा ये ना भी लगाएं हम तो काम चल जाता है, एंड अ लार्ज प्लेट, और एक बहुत बड़ी प्लेट, और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से अगर हम कोटेशन देना चाहते हैं तो कोटेशन के अंदर हम ये करते हैं, जो पहले चीज़ होती है कि फ़लाने ने ये सेड किया या स्टेट किया, उसको हम वैसे ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेपोलियन बोनापार्टे एम्फेटिकली स्टेटेड, उसने एम्फेटिकली स्टेट किया। अब यहाँ पे हमने करना ये था कि हम यहाँ पे कॉमा लगाते और फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और उसके बाद ये चीज़ लिखते। लेकिन हम करते क्या हैं, लार्जली हम करते ये हैं कि हम इस कॉमे की बजाय हम क्या करते हैं जनाब, इस कॉमे की बजाय हम यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं। यानी यूँ कॉलन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में जो बात कही गई है वो, और अंदर करके फुल स्टॉप लगाएंगे, तो हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेपोलियन बोनापार्ट स्टेटेड, हमने कॉलन लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, मुझे एक एजुकेटेड मदर दो, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन, मैं आपको एक एजुकेटेड नेशन दूंगा, ये फुल स्टॉप आ गया, और बार क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज आ गए। तो हम वो छोटे कॉमे की बजाय जो कॉलन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात आप सवाल करते हो तो सवाल भी कॉलन के ज़रिए से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल वर रिपीटेडली आस्किंग अ बर्निंग क्वेश्चन टू द मिनिस्टर, लोग बार बार एक क्वेश्चन कर रहे थे, रिपीटेडली आस्किंग अ बर्निंग क्वेश्चन टू दी मिनिस्टर, तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया, और कॉलन के बाद मैंने सवाल बता दिया, हु विल लीड द नेशन, नेशन को कौन लीड करेगा, और ये मैंने सवालिया निशान लगा दिया। तो सवाल का जो फ़िक्रा है उसको, और जो उस सवाल के रिलेटेड बात करना कि कोई पूछ रहा है उसको, हमने कॉलन के साथ अलग कर दिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा, और उसके बाद मैं कहूँगा हु इज़ दी किंग, किंग कौन है। ओके, तो मैंने कॉलन लगा के पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, कॉलन, हु इज़ द किंग, किंग कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलन का यूज़ करके सवाल भी कर सकते हैं। फिर कॉलन का यूज़ जनाब, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, डिपेंडेंट की बात मैं नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए भी होता है, उनके दरमियान भी कॉलन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ इल, वो इल है, ये पूरा मतलब दे रहा है, इसको मतलब वाजे करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पे एंड, हम यहाँ पे एंड भी लगा सकते थे, एंड या बट लगा सकते थे, और बट और एंड की बजाय हम क्या लगा देंगे, हम कॉलन लगा देंगे। ठीक है जी, कॉलन लगा के कहेंगे आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ। ठीक है जी, तो बट एंड की जगह पे कॉलन का यूज़ होगा जब 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हैं, वो क्लॉजेज जो हैं, वो एक फ़िक्रे के अंदर होंगी। बट और एंड की जगह पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में हम, जैसे डॉग इज़ फेथफुल, डॉग फेथफुल है, एंड हम लगा सकते थे लेकिन हम कॉलन लगा दें, कैट इज़ अनफेथफुल, कैट फेथफुल नहीं है। ठीक है, वर्ड इज़ द स्टेज, प्ले योर रोल। अब देखो ये दोनों फ़िक्रे अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के दरमियान कॉलन लगाएंगे।
और इन फिक्रों को जोड़ देंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस के लिए भी कॉलन का यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। फिर जनाब सेमी कॉलन का यूज़ कब होता है? सेमी कॉलन का पहला यूज़ ये है कि दो डिपेंडेंट फ़िक्रे हों और उन फ़िक्रों में जोड़ने वाला एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी हो, ठीक है, और वो लगा हुआ हो साथ। तो आप ऐसा करते हैं, ये आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, जैसे द यूएसए टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स इन 1941। 1941 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया। हाउएवर, ताहम, हाउएवर ये एक एडवर्ब है, तो हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, हम फिर कॉमा लगाएंगे उसके आगे, ये एक तरीका है। दी यूएसएसआर आल्सो डिड नॉट लैक बिहाइंड, यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहा, एंड टेस्टेड दी वेरी सेम वेपन्स इन 1946, और उसने भी वो वेपन्स को टेस्ट कर लिया 1946 में। तो ये भी एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जुड़ी हुई हैं आपस में, इनका एक ताल्लुक है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात दोनों में हो रही है और दोनों को जोड़ के हम बता रहे हैं कि पहले फलाने ने किए फिर उसने किए और वो पीछे नहीं रहा, और फिर एक एडवर्ब के साथ उसको जोड़ भी रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे जनाब, सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, यानी ये फ़िक्रा भी पूरा है, पूरा फ़िक्रा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, और ये जनाब एडवर्ब है आपका, और उसके दरमियान एडवर्ब के साथ ये दोनों जुड़ी हुई हैं। तो हम सेमी कॉलन यहाँ पे लगाएंगे, फिर वो जो एडवर्ब होगा वो लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फ़िक्रा आगे चल जाएगा। इसी तरह से एक और फ़िक्रा, दी कंट्री विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, कंट्री ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ को विटनेस किया। हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है जी, एडवर्ब है इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान, क्लॉसेस के दरमियान, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जी, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, यानी ये एक इंडिपेंडेंट होगा पूरा का पूरा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हाउएवर लगा रहे हैं और उससे पहले सेमी कॉलन लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। द ग्रोथ वाज नॉट सस्टेनेबल, ये पूरा का पूरा फिक्रा है जो अपना मतलब देता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, हाउएवर लगाएंगे जो एडवर्ब होगा, और कॉमा लगाएंगे और फिर इसको चला देंगे। जापानीज़ पीपल ईट अ लॉट ऑफ फिश, जापानीज़ पीपल बहुत फिश खाते हैं, सेमी कॉलन। अदर्स डू नॉट लाइक फ़िश मच, दूसरे जो हैं वो फ़िश को लाइक नहीं करते। तो ये जनाब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, और ये जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हैं लेकिन अपना अलग मतलब भी दे रहे हैं, और ये जुड़े हुए किससे हैं, एक एडवर्ब से। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। पीपल हैज़ टू प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल अरीना, लोगों में दो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लिस्ट दे रहे हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो हम कॉलन का यूज़ करेंगे। हमने पीछे पढ़ा के कॉलन का यूज़ कैसे करते हैं लिस्ट देने के लिए। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना में दो प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो लिस्ट दे रहा हूँ। एब्सेंस ऑफ नेशनल लीडरशिप विच गिव्स एयर टू इंस्टेबिलिटी, तो ये एक पूरा का पूरा फिक्रा है जो अलग मायने दे रहा है। जब लिस्ट के अंदर एक पूरा का पूरा फिक्रा हो और वो अलग मायने दे रहा हो और वो बड़ा हो बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, उनको सेमी कॉलन से अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा यहाँ पे, फिर दूसरा लिखूंगा, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर विच आल्सो हैज़ प्लॉज्ड द कंट्री, जो कि कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुका है। तो बिग सेंटेंसेस, बिग बड़े सेंटेंसेस हों बहुत, और वो पूरा पूरा मतलब दें और वो लिस्ट के अंदर हों, तब भी आप उसमें सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोई सर्वे है और उसमें दो चीज़ें बयान की करनी है आपने, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम रख के भी आप सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 22% ऑफिशियल्स आर करप्ट इन पुलिस, पुलिस में 22% करप्ट है, कि पूरा का पूरा सेंटेंस है, लिस्ट मैं पूरे का पूरा ये स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। 15% आर इन जुडिशरी, 15% जुडिशरी में है, तो मैं ये नंबर बताता जा रहा हूँ, फिर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं एक नंबर बता दूंगा, एंड 10% इन दी FBR, और 10% FBR में। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स को नॉवल वे में बयान करने का एक तरीका होता है सेमी कॉलन लगा के, और ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से कोई आपने सन देने हो, ईयर्स देने हो, तो उसमें भी सेमी कॉलन यूज़ हो सकता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोग्रेस्ड एट लाइटनिंग स्पीड इन दी 18th सेंचुरी,
बाई 1800 तक एक्सपोर्ट्स स्टूड एट 30 मिलियन सेमी कॉलन बाई